जब से ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, जो चीज़ हमसे सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है वो यही है जो आज का हमारा टॉपिक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। माँ की कृपा से आज वो घड़ी आई है कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचा पा रहे हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको विधिवत पढ़ने से क्या लाभ मिलेंगे और इसको पढ़ने की विधि क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्ध यानी कि ये स्वयं में सिद्ध है, इसके उत्कीलन की कोई आवश्यकता नहीं है। और कुंजिका, कुंजी यानी कि ब्रह्म के सार की चाबी। दोस्तों, जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको दैवीय अनुभव और एहसास होने लगेंगे। बस आपको इसको सच्चे मन से और पूर्ण समर्पण के संग पढ़ना है। इसमें सभी बीज मंत्रों का समावेश है। आपको पता ही है कि बीज मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। एक एक बीज मंत्र के पीछे उसके देवी देवता की संपूर्ण शक्ति काम करती है। इसके अलावा इसमें 10 महाविद्याओं और माँ भगवती के 9 स्वरूपों की शक्ति समाहित है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कितना शक्तिशाली स्तोत्र है। आइए अब जानते हैं कि इस स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ये स्तोत्र स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया है कि जो साधक, जो भक्त संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज नहीं कर सकते, उनके कल्याण की ये कुंजी है। क्योंकि ये संक्षिप्त स्वरूप में है, आप ये समझे कि ये विशाल वृक्ष का बीज है जिसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की शक्ति समाहित है। इसका पाठ करने वाले साधक को कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और ये स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को इस स्तोत्र में बताया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने के क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये आपकी सर्व मनोकामना पूर्ति का स्तोत्र है। यानी कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, चाहे वो धन संबंधी है, परिवार संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है, या आपकी ये मनोकामना है कि स्वयं माँ भगवती के दर्शन आप करें, तो आपकी हर मनोकामना हर हाल में पूरी होती है अगर आप पूरी तरह से मिटकर स्वयं को भुलाकर इस स्तोत्र में खो जाएं और इसका नियमित जप करें। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि आपके सारे ग्रह इससे नियंत्रित होते हैं और जो अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में है वो भी शुभ फल देने लगते हैं। तीसरा, आपकी कोई भी पुरानी भूल चूक या पाप आपसे हुआ है, उसके कर्म भी इस स्तोत्र के पाठ से कटते हैं। दोस्तों, कई बार भक्तों को जल्दी से समझ में नहीं आ पाता कि स्तोत्र पढ़ने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों, भक्त इस जन्म में, सिर्फ इस जन्म में शरीर को देख रहा होता है और उसी हिसाब से हमारी बुद्धि, हमारी चेतना काम कर रही होती है। लेकिन ईश्वर आपको आपसे पहले से जानता है और आपसे ज्यादा जानता है। तो जन्मों जन्मों के जो आपके पाप हैं, आपके कर्म हैं, आपके प्रारब्ध हैं, वो इस स्तोत्र के पाठ से कटते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होता है और आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। शत्रु भय, धन संबंधी परेशानी, ऋण मुक्ति के लिए, किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए ये स्तोत्र अचूक प्रभाव वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऊपरी हवा है, तो वो भी इस स्तोत्र के पाठ से खत्म हो जाती है। बस इतना समझ लीजिए दोस्तों कि एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें आपकी हर समस्या का निदान छुपा हुआ है। इसके अलावा कुंडलिनी शक्ति इससे जागृत होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने की प्रभावी विधि क्या है। इस स्तोत्र को आप 2 तरह से पढ़ सकते हैं। पहला, संकल्प उठाकर आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कैसे संकल्प लेना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इसे कर रहे हैं। दूसरा, रोज भी आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, अपनी पूजा में इसे शामिल कर सकते हैं। सामान्य नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में इस स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी है। किसी भी मंगलवार या शुक्रवार से आप इसका पाठ शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल आप इसे कर सकते हैं, संध्या काल में पढ़ सकते हैं, या रात्रि 9 बजे के बाद भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि संकल्प उठाकर किस प्रकार आपको इसका पाठ करना है।
सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। अब आपको पूर्व या उत्तर दिशा में एक बाजोट रखना है, यानी कि लकड़ी की चौकी रखनी है। उसके ऊपर एक लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र आपको बिछाना है जो पहले प्रयोग में नहीं लाया गया हो। अब इस चौकी पर आपको माँ भगवती की एक प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है। और अगर आप चौकी की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर के मंदिर में जो माँ की मूर्ति प्रतिमा स्थापित है उसी का विधिवत पूजन करके और फिर इस स्तोत्र का पाठ आप विधिवत शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें, उन्हें नमन करें और उनसे आशीर्वाद लें कि जो आप इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं उसमें आपको वो सफलता प्रदान करें। गुरु मंत्र की एक माला आप अवश्य जपें। अपने गुरु से इस साधना में, इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ में सफलता का आशीर्वाद आपको मांगना है। उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का आपको ध्यान करना है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना करेंगे। माँ पार्वती का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। विधिवत जो तस्वीर माँ भगवती की आपने लगाई है उसका आप पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को अर्पित करें। एक घी का दीपक आपको माँ के समक्ष जलाना है। मीठा भोग माँ को अर्पित करें। खीर, मिठाई, हलवा, बताशे आदि माँ को आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको किस तरह लेना है कि अपने दाएं हाथ में जल लेकर और उसमें थोड़े अक्षत डालकर आपको माँ को अपना नाम बताना है और माँ से कहना है कि आप 11 पाठ 41 दिन कर रहे हैं और 11 पाठ 41 दिन करने का संकल्प आपको माँ के आगे लेना है। जिस मनोकामना के लिए ये पाठ कर रहे हैं वो आपको माँ को बतानी है और माँ से आशीर्वाद मांगना है कि वो आपको जो आपकी साधना है उसमें सफलता का आशीर्वाद दें। अपनी भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य कर लें। उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। तो दोस्तों 41 दिन 11 पाठ आपको इस स्तोत्र के करने हैं और उसके तुरंत बाद इस स्तोत्र में जो नवाण मंत्र दिया है उसकी एक माला आपको जपनी है। जब आप पाठ कर लेते हैं प्रतिदिन तो उसके बाद माँ से आप प्रार्थना करें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की वो आपको सिद्धि प्रदान करें और इसकी ऊर्जा आपके अंदर स्थापित करें। और जो मंत्र जाप आपको करना है वो लाल चंदन या मूंगे की माला से आपको करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़रूरी रखना है कि जबकि जो अवधि है उस दौरान आपको शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांसाहार, प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करना है, कटु वचन किसी को नहीं कहने हैं, यानी कि मन, कर्म और वचन से आपको पवित्र रहना है। किसी भी प्रकार के छल कपट से आपको दूर रहना है। दोस्तों ये जो स्तोत्र है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप जिसमें चाहे कर सकते हैं, दोनों का प्रभाव एक जैसा है। और यदि दोस्तों आप संकल्प लेकर ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नियमित जो दैनिक पूजा है उसमें इस स्तोत्र का पाठ शामिल कर सकते हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार। और इसके जो मंत्र है, इसमें जो नवाण मंत्र दिया है उसकी एक माला का आपको जप करना चाहिए, तो भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और माँ की कृपा आप पर अवश्य होती है। तो दोस्तों इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप कंठस्थ कर लें और नियमित रूप से इसका पाठ आप जरूर करें और माँ की जो कृपा और आशीर्वाद है, जो माँ के चमत्कार हैं, उनकी जो प्रचंड शक्ति है उसका आप अनुभव करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।